तो आज हम लोग धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। मेटल के बारे में हम लोग पढ़ें कि मेटल किसे कहते हैं। गौर से समझिएगा, भौतिक अवस्था के आधार पर वे सभी तत्व धातु कहलाती हैं जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। वे कौन कौन सी निम्नलिखित विशेषताएं हैं हम आपको लिखने जा रहे हैं। तो हम क्या बता रहे हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर वे सभी तत्व धातु कहलाती हैं जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जा रही हैं। किस आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, भौतिक अवस्था की आधार पर। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, गौर से सुनिएगा बच्चों, धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज आती है, अर्थात टन टन की आवाज आती है। नंबर 1, धातुओं को पीटने पर टन टन की आवाज आती है। इसका तरोताज़ा उदाहरण आप लोग ले लीजिए। स्कूल में जो बेल बजती है, घंटी बजती है, तो उसकी आवाज़ ले लीजिए। साइकिल की आपकी घंटी है जो आप लोग बजाते हैं, उसको ले लीजिए। तो ये सभी धातुएं ही हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की आवाज़ आती है जिसे टन टन की आवाज़ कहते हैं। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से दूसरा, धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सुचालक होती हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि धातु है, यदि धातु को हम ले लेते हैं और धातु में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। धातु को यदि हम एक सिरे पर गर्म करते हैं और दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है तो ऊष्मा का भी संचालन करती है। इसको हम घर पर ही प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा बच्चों, धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं तन्य, DUCTILE, डक्टाइल, धातुएं तन्य होती हैं। अर्थात धातुओं को तान करके पतली से पतली तार बनाई जा सकती है। जैसे आप लोग कापर देखते ही हो, कापर की तार आपके घर में रहता है। सोने का भी तार बनाया जा सकता है। सबसे पतला तार सोने का बनाया जा सकता है। दूसरा, धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं। धातुएं आघातवर्धनीय अर्थात मैलिएबल, MALLEABLE, मैलिएबल होती हैं। क्लियर हो गया? फिर बच्चों समझिएगा हम क्या करें। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, अर्थात धातुओं को यदि हम हथौड़े से पीटते हैं तो ये टूटती नहीं है बल्कि फैलती जाती हैं। अर्थात इनको पीटने पर यह चादर के रूप में फैलती जाती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं। क्लियर हो रहा है इतना पॉइंट? बोलिएगा बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, धातुओं में अगला सुनिएगा, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं में
एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक कहते हैं। क्लियर हो गया? अर्थात कोई भी धातु है, देखिएगा उसमें सोना हो गया, चांदी हो गया, कापर हो गया, जस्ता हो गया, अर्थात जिंक, ये सभी जितनी धातुएं हैं इनकी अपनी अपनी एक विशेष चमक होती है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं, अर्थात धनायन में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, जैसे हमारा कापर धातु है, यह इलेक्ट्रॉन त्याग करके Cu2+ में धनायन में परिवर्तित हो जाती है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल जाती हैं। देखिए धनायन बन गया। जिंक अर्थात जस्ता है, यह इलेक्ट्रॉन त्याग करके किस में परिवर्तित हो जाता है, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से लोहा, जिसको हम Fi कहते हैं, Fi इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। अगला 6वां पॉइंट क्या होगा भैया? इन धातुओं के गलनांक, क्वथनांक, घनत्व। गलनांक की अंग्रेजी क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट, MELTING, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, एंड BOILING, बॉइलिंग पॉइंट। फिर घनत्व, डेंसिटी बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। बच्चों एक बार गौर से समझिएगा, धातुओं के गलनांक, क्वथनांक और घनत्व बहुत ही अधिक होती है। गलनांक की अंग्रेजी मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक की अंग्रेजी बॉइलिंग पॉइंट और घनत्व की अंग्रेजी डेंसिटी होती है, बहुत अधिक होती है। क्लियर हो गया? तो ये रहे कुछ गुण उनके, एक आध गुण और आप लोगों को बता दे रहे हैं। विद्युत का सुचालक लिखे ही हैं। ये रहे धातु के गुण। किसके गुण रहे? धातु के गुण। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए बच्चों अधातु के बारे में बताते हैं। अधातु, नॉन मेटल। गौर से समझिएगा बच्चों, नॉन मेटल क्या होता है, इसको भी भौतिक अवस्था के आधार पर बता सकते हैं। तो हम आपको इसी पर बताने जा रहे हैं। जरा गौर से देखिएगा बच्चों, हम इसी पर आप लोगों को बता रहे हैं कि अधातुएं किसे कहते हैं। गौर से समझिएगा,
धातुओं को पीटने पर टन टन की आवाज आती है। क्लियर हो गया? क्योंकि एक विशेष प्रकार की आवाज देती है। लेकिन वहीं अधातुओं को पीटने पर, किसको पीटने पर भैया? अधातुओं को पीटने पर, अधातुओं को पीटने पर टन टन की आवाज, टन टन की आवाज नहीं आती है। टन टन की आवाज क्या होती है भैया? नहीं आती है। क्लियर हो रहा है? अधातुओं को पीटने पर टन टन की आवाज नहीं आती है। और धातुओं को पीटने पर टन टन की आवाज नहीं आती है। इसी प्रकार से धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। लेकिन अधातुएं क्या भैया? अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक नहीं होती हैं। क्या होती हैं? नहीं होती हैं। अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक नहीं होती हैं। क्लियर हो रहा है? इसी प्रकार से धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं। लेकिन अधातुएं क्या होती है भैया? तन्य नहीं होती हैं। तन्य नहीं होती हैं। क्लियर हो गया? अधातुएं क्या होती हैं? तन्य नहीं होती, अर्थात इसको ताना नहीं जा सकता है। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, धातुएं जो होती हैं अघातवर्धनी होती हैं, लेकिन अधातुएं अघातवर्धनीय नहीं होती हैं। अघातवर्धनीय नहीं होती हैं। क्लियर हो गया? इसी प्रकार अर्थात इसको पीटने पर ये फैलती नहीं बल्कि टूट जाती हैं। कि जैसे आप कंचा ले लीजिए, गोली ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जब तोड़ेंगे तो यह टूट जाएगा। इसी प्रकार से अब अगला आइए, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। अधातुओं में, अब आइए अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती है, अर्थात धातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है जिसे अधात्विक चमक कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? इसी प्रकार से धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, लेकिन अधातुएं क्या करती हैं? अधातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋण आयन बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऋण आयन। क्या बनाती हैं बच्चों? ऋण आयन बनाती हैं। जैसे चलिए आप लोगों को बताते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन टूटेगा तो बनाएगा आपका O2-। क्या बनाएगा? O2-। यहाँ कितना है? 2 है, सामने 2 जुड़ जाएगा। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से ये हमारा क्लोरीन है, जब टूटेगा तो क्या बनाएगा? 2Cl- आयन। देखिए ये ऋण आयन बना रही हैं। क्लियर हो गया? तो ये ऋण आयन बना कैसे रही हैं? इनको बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। बाहर से क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ दें। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ जोड़ दें। देखिए बन करके तैयार हो गया। क्लियर हो गया? फिर बच्चों देखिएगा, धातुओं के गलनांक क्वथनांक घनत्व बहुत अधिक होते हैं, लेकिन अधातुओं के गलनांक क्वथनांक तथा घनत्व क्या होते हैं? अधिक नहीं होते हैं। अधिक नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? तो फिर एक बार बच्चों आप लोगों को रिमाइंड कर रहे हैं, अधातुओं को पीटने पर टन टन की आवाज नहीं आती है। अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक नहीं होती हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। अधातुएं अघातवर्धनीय नहीं होती हैं। अधातुएं में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती, अर्थात उसे अधात्विक चमक कहते हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋण आयन बनाती हैं। अधातुओं के गलनांक क्वथनांक घनत्व अधिक नहीं होती है। क्लियर हो गया बच्चों? अब चलिए
धातु और अधातु के उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। धातु का उदाहरण, धातु का उदाहरण क्या हो सकता है? सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, आदि। इसी प्रकार से अधातु का उदाहरण क्या हो सकता है? अधातु का उदाहरण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, कपड़ा, कागज, लकड़ी आदि। ये सभी आपकी अधातु के उदाहरण हैं और ऊपर वाला आपका धातु का उदाहरण है। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब हम आगे बढ़ें, कुछ विशेष चीज जानते हैं धातु और अधातु के बारे में। सभी धातुएं ठोस होती हैं, क्या हम जानते हैं? सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारे को छोड़कर, किसको छोड़कर? पारे को छोड़कर। लेकिन पारा द्रव धातु है, द्रव धातु है। क्या सभी धातुएं ठोस होती हैं लेकिन पारा आपका क्या है? द्रव धातु है। क्लियर हो रहा है? ये विशेष हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार से हम जानते हैं कि अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। क्लियर हो गया? तो कार्बन इसका क्या होता है? ठोस होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? ठोस होता है। ठीक ना? गैस हम जानते हैं, जैसे चलिए हम लिख ही दे रहे हैं। ठोस के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग कार्बन, ग्रेफाइट, ये ठोस हो गया। ठीक। गैस के रूप में अगर आप लोग जानना चाहते हो तो हम जानते हैं ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। ये आपको गैस के रूप में, लेकिन द्रव के रूप में ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन, Br2। द्रव के रूप में ब्रोमीन जल पाई जाती है। क्लियर हो रहा है? इतने पॉइंट आप लोगों को बच्चों, चलिए क्लियर होना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक और लिख लीजिए ठोस में, आयोडीन। अब जरा ध्यान दीजिए, आयोडीन जो होती है ना, अधातु होती है। आयोडीन क्या है? अधातु होती है, लेकिन इसमें धातुओं के समान चमक पाई जाती है। लेकिन आयोडीन में कैसी चमक पाई जाती है? धातुओं के समान चमक पाई जाती है।
तो देखिएगा अगला पॉइंट तीसरा, आयोडीन ब्रैकेट में आई अधातु में धातुओं के समान, धातु के समान चमक पाई जाती है, चमक पाई जाती है। क्लियर हो रहा है बच्चों? बोलिएगा आप लोग। इसी प्रकार से ग्रेफाइट, चौथा ग्रेफाइट आपका क्या है? ग्रेफाइट आपका अधातु है। क्या है? ग्रेफाइट आपका क्या है? अधातु है, अधातु है। और हम जानते हैं, पढ़ते हुए चले आए हैं, आपको अभी अभी बताएं कि अधातु में विद्युत का चालन नहीं हो सकता, अर्थात विद्युत की सुचालन नहीं हो सकती है। लेकिन अधातु एक ऐसी अधातु है, यानी ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। अर्थात ग्रेफाइट अधातु विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है। क्लियर हो रहा है बच्चों? बोलेगा। ग्रेफाइट अधातु विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, सबसे अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ दे कि सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक धातु बताइए, तो आप लोग क्या बताइएगा? पांचवा, सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक विद्युत का सुचालक धातु कौन कौन सी है भैया? Ag और Au है। कौन कौन है? Ag और Au, अर्थात चांदी और सोना सबसे अच्छी विद्युत की सुचालक है। क्लियर हो रहा है? अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा भैया, हम आपको बताएं कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में तथा कठोर होती हैं। क्या होती हैं? ठोस अवस्था होती हैं तथा कठोर होती हैं। सभी धातुएं ठोस तथा कठोर होती हैं, कठोर होती हैं, हम ये जानते हैं। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये ऐसी धातुएं होती है जो मुलायम होती हैं। क्या होती हैं? मुलायम, अर्थात कोमल होती हैं। इनको अगर चाकू से काटना चाहें तो हम लोग काट लेंगे। क्लियर हो गया? तो ये कुछ खास बातें रहीं, फिर एक बार गौर से समझिएगा। हम जानते हैं कि सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा क्या होता है आपका? द्रव अवस्था में पाया जाता है। और धातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठोस के रूप में कार्बन, ग्रेफाइट, आयोडीन पाया जाता है। गैस के रूप में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन है। द्रव के रूप में ब्रोमीन है। इसमें आयोडीन जो होती है, अधातु होते हुए भी इसमें धात्विक चमक पाई जाती है, अर्थात धातुओं के समान चमक पाई जाती है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, अर्थात ये विद्युत की सुचालक होती हैं। सबसे अच्छा विद्युत का जो सुचालक धातु होता है वह आपका Ag और Au होता है। सभी धातुएं कठोर तथा ठोस तथा कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम एक ऐसी धातु है जो मुलायम तथा कोमल होती है। क्लियर हो गया बच्चों? उपधातु किसे कहते हैं? गौर से समझिएगा। वे धातु जो धातु और अधातु दोनों का गुण व्यक्त करते हैं उसे उपधातु कहते हैं। गौर से समझिएगा। वे धातु जो धातु और अधातु दोनों का गुण व्यक्त करते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं,
अर्थात वे धातु जो धात और अधात दोनों का गुण व्यक्त करते हैं उसे उपधातु कहते हैं। फिर गौर से समझिएगा, उपधातु किसे कहते हैं? वे धातु जो धातु और अधातु दोनों का गुण व्यक्त करते हैं उसे उपधातु कहते हैं। आर्सेनिक, एस आर्सेनिक, एंटीमनी, एसबी, बिस्मथ, बीआई, टेलुरियम, टीएल आदि, ये सब क्या है? आपके उपधातु हैं। गौर से समझिएगा। फिर उपधातु किसे कहते हैं? वे धातु जो धातु और अधातु दोनों का गुण व्यक्त करते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, टेलुरियम आदि जो हैं ये आपके उपधातु हैं। यदि पारे में कोई अन्य धातु मिला करके जो मिश्रण तैयार किया जाता है उसी को अमलगम कहते हैं। अर्थात यहाँ हम लिख रहे हैं, पारे में अन्य धातु मिलाकर जो मिश्रण तैयार किया जाता है, जो मिश्रण तैयार किया जाता है उसे अमलगम कहते हैं। अमलगम कहते हैं। जैसे सोडियम पारा अमलगम, जैसे सोडियम पारा अमलगम, NaHG, सोडियम पारा अमलगम। क्लियर हो गया? फिर गौर से समझिएगा भैया, अमलगम किसे कहते हैं? पारे में अन्य धातु मिलाकर जो मिश्रण तैयार किया जाता है उसे हम अमलगम कहते हैं। जैसे सोडियम पारा अमलगम। एलाय मिश्र धातु किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के समांग मिश्रण को हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर के जो मिश्रण तैयार किया जाता है उसी को मिश्र धातु कहते हैं। तो लिख रहे हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। गौर से समझिएगा, हम क्या करें? दो या दो से अधिक धातुओं के समांग मिश्रण को, कैसे मिश्रण को? समांग मिश्रण को ही हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पीतल है, जैसे आपका पीतल है। क्लियर हो गया? आपका कांसा है, क्या है? कांसा है। जर्मन सिल्वर है, जर्मन
सिल्वर है, क्लियर हो गया। स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, स्टील है। टांका है, गन मेटल है, गन मेटल है। मुद्रा है, मुद्रा जिसको सिक्का धातु भी कहते हैं। ये सभी आपके क्या हैं, मिश्र धातु हैं। फिर गौर से समझेंगे मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, टांका, गन मेटल, मिश्र धातु आदि हैं। उदाहरण के तौर पे ये बनता कैसे है, अब इसके बारे में जान लें हम लोग। ये कापर तथा जिंक से बनता है। किससे बनता है, कापर तथा जिंक से, कापर प्लस जिंक से बनता है। क्लियर हो गया। कापर तथा जिंक का समांग मिश्रण मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। इसी प्रकार से कांसा जो होता है यह कापर तथा यशन टिन से मिलकर के बनता है। यह किससे मिलकर के बनता है, कापर तथा यशन टिन से मिलकर के बनता है। इसी प्रकार से जो जर्मन सिल्वर है यह किससे मिलकर के बनता है, कापर तथा जेडेन से भी मिलकर के बनता है। कापर प्लस जेडेन से मिलकर के ये भी आपका बनता है, जर्मन सिल्वर भी बनता है। प्लस इसमें एक चीज़ और मिला दिया जाता है, निकिल मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है, निकिल मिला दिया जाता है। स्टेनलेस स्टील किससे बनता है, स्टेनलेस स्टील में Fi होता है, Fi में Cu मिला दिया जाता है, प्लस निकिल मिला दिया जाता है, प्लस कार्बन मिला दिया जाता है, तो हमारा स्टेनलेस स्टील तैयार हो जाता है। टांका कैसे बनता है, टांका में Pb लेड मिला दिया जाता है, प्लस Sn टिन मिला दिया जाता है, तो टांका हमारा बन करके तैयार हो जाता है। गन मेटल कैसे बनता है, गन मेटल Cu Zn Sn से बनता है। Cu प्लस Zn प्लस Sn से मिल करके हमारा क्या बनता है, गन मेटल बनता है। मुद्रा धातु किससे मिल करके बना होता है, मुद्रा धातु जो हमारा होता है Cu प्लस Sn प्लस P, यानी कापर, टिन और फास्फोरस से मिलकर के बना होता है। एक और आप लोगों को बता दे रहा हूँ बच्चों, नाइक्रोम जो हीटर होता है, हीटर में जो तार यूज होता है वह नाइक्रोम होता है, और वह नाइक्रोम एक मिश्र धातु ही है। नाइक्रोम, नाइक्रोम, तो नाइक्रोम कैसे मिलकर के बना होता है इसको भी देख लीजिए। निकिल और निकिल प्लस कोबाल्ट से मिलकर के बना होता है। नाइक्रोम किससे मिलकर के बना होता है, निकिल और कोबाल्ट से मिलकर के बना होता है। एक बार और बच्चों आप लोगों को बता रहा हूँ, पीतल कापर प्लस जिंक से मिलकर के बना होता है। कांसा आपका कापर प्लस टिन से मिलकर के बना होता है। जर्मन सिल्वर कापर, जिंक और निकिल से मिलकर के बना होता है। स्टेनलेस स्टील आयरन, कापर, निकिल और कार्बन से मिलकर के बना होता है। टांका Pb और Sn से मिलकर के बना होता है। गन मेटल Cu तथा Zn से मिलकर के बना होता है। Cu Zn और Sn से मिलकर के बना होता है। मुद्रा या सिक्का धातु Cu Sn फास्फोरस से मिलकर के बना होता है। नाइक्रोम निकिल तथा कोबाल्ट से मिलकर के बना होता है। थैंक यू।